दिए, अपनों ने दिए, गैरों शिकायत कौन करे हैं जी। तो महंगी बिजली से परेशान आवाम को जो दिलासा दिया था काकड़ साहब की हुकूमत ने, वो अब ये है कि सब धरे रह गए। उन्होंने कहा जी ये फैसला तो ये आईएमएफ ने सुना करना था कि 400 यूनिट तक वालों को रिलीफ देने की तैयारी हो रही है, अब वो भी वापस ले लिया। 400 तक जी, कल ये खबर आई थी। यानी कि मैं खींच तान के थोड़ा नीचे ले आता, मुझे भी रिलीफ तो हम मैनेज कर सकते हैं ना 400 तक, नहीं? अब ये नहीं होगा। अब ये उन्होंने कहा है कि जी अब आईएमएफ शरायत के बायस बिल्स पर रिलीफ मुमकिन नहीं, रिलीफ के लिए बात करना होगी आईएमएफ से। और फिर यह है कि वजारत तवानाई को रिलीफ फराहमी के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत कर दी है। और मुल्क भर में मुजाहरे चल रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। तो जनाब मुजाहरों का सिलसिला जारी है और ये फैसले हुए हैं, तो हमें बताइएगा जी इस सारी सूरत हाल पर। मुजाहरे जारी हैं, ये आप देख सकते हैं जी मुख्तलिफ शहरों में। ताजिर भी अब अच्छा, ताजिर जो कि अमूमन एक ऐसा तबका समझा जाता है जो कि वेल टू डू है और उन पे उस तरीके से टैक्स भी नहीं लगे हुए जैसे कि एक आम मुलाजिम पे लगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो। सरकारी मुलाजिम तो खैर उनके कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है वो जिस तरह पिस रहा है वो भी बाहर आ गया है। इस तरीके से ताजिर भी अब बाहर आ गए हैं। कोई ये कंटिन्यूसली एहतजाज का सिलसिला जारी है। लोग अपने बिल्स जला रहे हैं और साथ में दिल भी जला रहे हैं। खुर्रम शहजाद हमें ज्वाइन करें, माहिर मुआशियात। खुर्रम भाई, बात यह है कि आप बात करते करते आज सूरत हाल कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और काकड़ साहब ने जब कहा था कि हम कुछ करेंगे तो उस वक्त लगा था कि शायद कुछ किसी तरह का टारगेटेड रिलीफ लोगों को मिल सके, यानी कि एक जानिब वापडा मुलाजमीन से लेके टॉप लेवल तक, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, लोगों को रिलीफ दिया जाता है, यूनिट्स की भरमार उनके लिए मुफ्त की जाती है और वो उसी तरीके से उसका इस्तेमाल भी करते हैं। दूसरी जानिब आप हम भरते हैं बिल न जाने कितने कितने, तो क्या करें फिर इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखिए बात ये है कि ये तो होना नहीं चाहिए जो आप बात कर रहे हैं कि एक तरफ रिलीफ और एक तरफ ना हो और वन साइडेड जो है वो ट्रीटमेंट हो, ये तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। ये तो देखिए ये तो बेसिक्स हैं कि और ये सिर्फ इसमें नहीं है, आपको पता है ना इस वक्त, ये इसमें नहीं है, सिर्फ बिल्स में नहीं है, ये टैक्स में भी है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी है, ये जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों में है जिसमें अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट की तरह से एसोसिएटेड हैं तो आपको जो है वो बेहतर ट्रीटमेंट मिलता है। आप नहीं है गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में है, तो आपको वो ट्रीटमेंट जो है आपके लिए नहीं है। तो ये तो डिसबैलेंस होना ही नहीं चाहिए। ये तो इर्रिस्पेक्टिव कि ये इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस ऊपर जा रही है नहीं जा रही, या इसमें बिल ज्यादा है या नहीं आए, ये तो बेसिक्स है। सेकेंडली क्या है कि ये कर देने से कि जी वापडा के एम्प्लॉई हैं तो उनकी आप जो बिजली मुफ्त खत्म कर दें, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो बिजली मुफ्त खत्म कर दें, ये सस्टेनेबल नहीं है। मैं कहता हूँ आप दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई गवर्नमेंट में काम करता है और एक अच्छी तनख्वाह लेता है और बेहतर जो है उसको मुराद मिलती है तो ले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंटेबिलिटी भी उसकी वैसी हो, परफॉर्मेंस भी वैसी हो, सब कुछ बैलेंस हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दूसरे एंड पे मेरा पॉइंट सुने, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दूसरे एंड पे आप प्राइवेट सेक्टर या जो आवाम है जिसके लिए गवर्नमेंट आती है, मैं इसमें एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जिसके लिए गवर्नमेंट आती है उसको भी तो बेहतरी मिले, एक बैलेंस तो हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गवर्नमेंट प्राइस को कुछ भी मिल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन दूसरे एंड पे जो है वो ट्रीटमेंट खराब ना हो। जब बैलेंस होता है ना सोसाइटी में तो उसकी वजह से इस तरह के हालात नहीं होते जो कि इस तरह के कभी कभार हालात पैदा हो जाते हैं। तो सेकेंडली हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की सिर्फ बात कर लें, एक तो बेसिक बात होगी, फंडामेंटल बात होगी। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की जहाँ तक बात है, इसमें बहुत बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन आप प्लीज ये जो केयरटेकर सेटअप है इससे एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि इनका जो मैंडेट है ना वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड। अच्छा खुर्रम एक चीज बताएं, हमने हमारे मुल्क में ये एक कल्चर बन गया है कि हमने एक थर्ड पार्टी पकड़ ली होती है और उस पर हम सारा ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं। अब हमें पहले ही बताया गया कि आईएमएफ की सख्त शराइत है, वो माननी पड़ेंगी, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, वो फैसले हो गए। अब फिर कहा गया जी बिजली में हम रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आईएमएफ को मनाना पड़ेगा, वहां से मंजूरी होगी। तो आईएमएफ तो नहीं कहा कि आप बिजली के बिल बढ़ाएंगे, आप फला टैक्स लगाएं। तो कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता कि बिजली के बिलों में मजीद टैक्स ना लगें और आवाम को रिलीफ भी मिल जाए और आईएमएफ भी खुश हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। देखिए हर चीज का सोल्यूशन होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है, मीडियम टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। इसमें जो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो कि रिलीफ मिल सकता है, अब देखना ये होगा कि केयरटेकर सेटअप किस हद तक ये कर सकता है, क्योंकि उनकी देखें एक लिमिटेड मैंडेट है ना। लेकिन मसला लिमिटेड मैंडेट का नहीं है, मसला ये है कि जब एक चीज उनके दौर में हमें होती हुई दिखाई दे रही है बज़ाहिर
हो सकता है उसका एक चेन प्रोसेस हो जो चल रहा हो, जिसके नतीजे में रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, लेकिन हो रही है किस वक्त जब हुकूमत है निगरां, तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? आप सही कह रहे हैं, जो भी हुकूमत वक्त से होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू एन एक्सटेंट, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए जब ट्रांजिशन होती है ना, तो उसमें आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हल क्या हो सकता है। देखिए हल ये हो सकता है कि जो 40% और 45% तक टैक्सेस लेके चले गए हैं ना बिल्स के अंदर, खासकर कमर्शियल पे, ये आप कम कर दें। इसमें 7-8 टैक्सेस हैं, जिसमें सेल्स टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, टीवी टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, फिर वो जो आप सब्सिडी पूरी देते आए हैं या दे रहे हैं, उसके ऊपर जो कर्जा लेके सब्सिडी दे रहे हैं वो भी उन पे डाल रहे हैं जो बिल पे कर रहे हैं। भाई वो क्यों पे करेंगे? अच्छा। तो देखिए ये इससे अगर आप 30% टैक्स कम कर देना, या ये कह लें कि सिर्फ सेल्स टैक्स लगाएं, क्योंकि वो तो सेल्स टैक्स हर चीज से होना चाहिए। सेल्स टैक्स के अलावा कुछ ना हो, अगर कुछ ना हो ना, इस पर हटा दिया जाए, तो वो आप देखेंगे कि 30% तक बिलों में कमी हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज ये करें कि जो यहाँ से टैक्स लॉस हो, वो आप देखिए, हम बोलते हैं ना कि रिटेल सेक्टर है, प्रॉपर्टी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिर उसके अलावा प्रोफेशनल्स हैं और बहुत सारे अंडर इन्वॉइसिंग है, वहाँ से क्यों नहीं पूरा करते टैक्स से बात सारी बातें छोड़ें, जो हमें जो बताया गया ना कि आईएमएफ से बात करेंगे, हो सकती है बात, आईएमएफ मानेगा या ये बिल्कुल बस बिल्कुल हो लॉलीपॉप है? सकती है। जी जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकती है। देखें अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा बैठी हैं, इनकी बहुत अच्छी एक रैपो है एमडी आईएमएफ के साथ, इन्होंने उनके साथ काम किया है, एक स्टैंडिंग है इनकी, और ये बिल्कुल बात कर सकती है, क्यों नहीं कर सकते? ये सब केयर सेटअप आईएमएफ से कह सकता है। देखिए आईएमएफ क्या कहता है, आईएमएफ ये नहीं कहता कि अपने लोगों पे आप बर्डन करके मुझे पैसा वापस दो। वो ये कहता है कि भाई अपने टैक्सेस को लो ना, आप टैक्सेस क्यों नहीं लेते हो? वो कहता है कि सही जगह से टैक्सेस लेना। जैसे मैंने आपको ये बताया कि भाई यहाँ से टैक्सेस कम कर देना, बिजली के बिलों में ही सारे टैक्सेस लेने आपने, ये पेट्रोलियम प्राइसेस में ही सारे टैक्सेस लेने। डायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं लेते आप? एग्रीकल्चर से टैक्स क्यों नहीं लेते, मुझे बताए ना। आर्थिक से टैक्स क्यों नहीं लेते, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी में वजह है ना, जब साहिब इख्तिदार जो लोग हों मोस्टली, वो बैठे हुए असेंबलियों में, उनका ताल्लुक या फिर तिजारत के शोबे से हो, या फिर कंस्ट्रक्शन के शोबे से हो, या सनतकार हों, या फिर ज़राअत के शोबे से हो, तो फिर कैसे टैक्स लगेंगे वहां पर भाई? देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि अभी तो केयर टेकर सेटअप है ना, ये कुछ हद तक इम्पावर्ड है। ये अगर कुछ थोड़ी सी कोशिश करे, आईएमएफ के साथ पहले उसको ऑनबोर्ड ले ले कि देखिए यहाँ से मैं टैक्सेस कम कर रही हूँ, और मेरा इमरजेंसी फंड है, वहां से थोड़े से पैसे निकालूंगी, यहाँ से थोड़े लोगों को रिलीफ देती हूँ, 200 यूनिट के ऊपर 300 यूनिट कर देती हूँ, जो लोग जो है 300 यूनिट के ऊपर वाले जाएं, क्योंकि 70% तो वही है जो 200 से 300 यूनिट यूज करते हैं। और आपको एक और चीज बताऊं मैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर तेज करेंगे ना और कंजम्पशन बढ़ाएं। देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जब आप कैपेसिटी पेमेंट्स है ना, जो आपके प्लांट ये किए हुए हैं कि जी आप पावर दें या ना दें, हम पावर हम इस्तेमाल करें या ना करें, आपको हमने पैसे देने ही देने, क्योंकि आप हमारे लिए अवेलेबल हैं, तो उनकी यूनिट को इस्तेमाल करवाएं, ग्रिड पे लाएं लोगों को। लोग कैसे ग्रिड पे लाएं कि जो गैस की कनेक्शन दिए हुए ना, जिससे बिजली थोड़ी जनरेट की जा रही है, कुछ बिजनेसेस कर रहे हैं, कुछ मॉल्स कर रहे हैं, कराची में है, डिफरेंट सिटीज में, उनको गैस खत्म करके ग्रिड पर लेकर आए और एक्सपोर्ट के लिए दें गैस बस, और किसी के लिए ना दें। गैस को पावर के लिए यूज करें और ग्रिड पे लेकर आए। जब ग्रिड पे लेकर आएंगे ना, तो यूनिट यूज होंगे, जब यूज होंगे तो पर यूनिट कॉस्ट नीचे जाएगी। ये बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जो लिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे जी। अब मसला ये है कि अब देखें जी आईएमएफ क्या कहता है, अब सारा बर्डन आईएमएफ पे शिफ्ट कर दिया गया है।